मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का वन ऑफ द रीजन मेरा था श्योर लिव। और मुझे चाहिए था कि यार मैं बहुत सी कंट्रीज घूमूं, जैसे सबके ड्रीम्स होते हैं ना कि एक ये कंट्री हो गई, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा, यूएसए, ऐसी कंट्रीज में मैं घूमूं और देखूं वहां की लाइफस्टाइल और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करूं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, श्योर लिव्स के बारे में। ठीक है, उसके बारे में आपको सब बताने वाला हूँ। श्योर लिव कैसे मिलती है, श्योर लिव होती क्या है और उसके साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप श्योर लिव के लिए जा रहे हो। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं श्योर लिव्स के रिगार्डिंग। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Deck Cadet Ajay, come in. Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about श्योर लिव। तो श्योर लिव के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कैडेट हो और आपको चाहिए कि यार मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कैडेट्स लाइफ कैसी होती है और आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, कैडेट्स की जो लाइफ है बहुत कम लोग ही कवर करते हैं। सब जो अगर वीडियो बनाने में स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, थर्ड ऑफिसर बन के या सेकंड ऑफिसर बन के फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बनाना, जो कि काफी ईजी हो जाता है। बट कैडेट्स लाइफ में इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत कम चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी जो आपको रियली में जाननी चाहिए, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो बहुत कम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अदरवाइज सिंपल सी जो वीडियोस है वो बन जाती है, बट थोड़ा सा जो आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको क्या कर सकते हो उसके लिए, मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, ठीक है, khadi.ajay.056 मेरा यूजर नेम है। वहां पे आपको मेरी स्टोरीज में बहुत चीजें वहां देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी तो मैं दूसरा शिप जैसे जल्दी ज्वाइन करूंगा तो आपको वहां दूसरे शिप का भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आप मेरी जर्नी को फॉलो कर सकते हो और एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हो। अगर आप अपना न्यू जो शिप है, ठीक है, आपका पहला शिप हो सकता है, दूसरा शिप हो सकता है, तो वो ज्वाइन करने वाले हो, तो हाँ आप थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है। और हाँ, मैं वैसे रील्स भी बनाता हूँ, तो रील्स को भी आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया तो लग जाएगा, ठीक है, कि सी लाइफ कैसी होती है। तो अभी हम कर रहे हैं श्योर लिव के बारे में बात। तो सबसे पहले जान लेते हैं श्योर लिव होती क्या है। देखो, श्योर लिव का मतलब है कि एक शॉर्ट टाइम लीव कह सकते हो आपसे, जिसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा जो शिप है, ठीक है, तो शिप अगर हमारा जेटी के अलॉन्ग साइड लगा हुआ है, मतलब हम किसी पोर्ट में हैं, तो हम क्या करते हैं, चीफ ऑफिसर की परमिशन लेते हैं एंड उनसे बोलते हैं कि हमें यहाँ इस पोर्ट में घूमने, अगर कार्गो ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम चले गए वहाँ और हम सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो सिटी को हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ पे क्या होता है, आपका सीमेंस क्लब भी होते हैं, तो सीमेंस क्लब में आप जा सकते हो। तो सीमेंस क्लब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हो आप वैसे, ठीक है। वहाँ क्या क्या फ्री मिलता है, सीमेंस क्लब आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके मॉल्स हो गए, मॉल वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉलमार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के मॉल्स हो गए, वहाँ फ्री वाईफाई भी रहता है, सीमेंस क्लब में फ्री वाईफाई रहता है। तो बहुत सी चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हो जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, लोकल्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। जैसे कि अपनी बात करूँ, कनाडा में जब मैं गया था तो ऑलमोस्ट वहाँ 40, 50, 60% के अराउंड इंडियंस ही थे, तो ईजी हो जाता है काफ़ी इंटरेक्शन करना। एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द शिपिंग लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो पूछेंगे वो आपसे, आप उन्हें बताओगे, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको नई नई एक्सप्लोर करने को मिलती। तो श्योर लिव का बेसिकली जो मतलब है वो है कि आप क्या करते हो, एक शॉर्ट टाइम की लीव ले रहे हो, जिसमें आप जो क्या कर रहे हो, जो भी पोर्ट है, तो वहाँ आप घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। तो बहुत लोगों का ये डाउट एक रहता है कि भैया कैडेट्स जो होते हैं उनको श्योर लिव मिलती भी है क्या, और मिलती है तो कैसे मिलती है, ठीक है, ये काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ वी गेट अ श्योर लिव। स्पेशली कैडेट्स को यहाँ पर मैं रखूंगा, लेकिन हाँ मेन क्या है कि लास्ट पॉइंट में आपको समझ आ जाएगा कैडेट और ट्रेनीज जो होते हैं और दूसरी रैंक्स में उनमें क्या डिफरेंस होता है श्योर लिव के लिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर 3 फैक्टर्स आपके जो मेन है। पहला फैक्टर है कार्गो ऑपरेशन का। अब होता क्या है, देखो, हमने जब पोर्ट में है तो पोर्ट में मेन पर्पज क्या होता है हमारा, कि वहां पे कार्गो ऑपरेशन जो चल रहा होगा, लोडिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, ये आपका मेन पर्पज है, ठीक है। और ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे आप श्योर लिव जाओ या नहीं जाओ, इससे डिपेंड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्गो ऑपरेशन जो है वो अच्छे से सक्सेसफुली चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत से पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं सपोज करूं यहाँ पर चलो मैं आपको एग्जांपल देके बोलता हूँ। जैसे बहुत से पोर्ट्स यहाँ पर कनाडा में थे, तो कनाडा में कुछ पोर्ट्स ऐसे थे जहां पे कार्गो ऑपरेशन एकदम 5 बजे खत्म हो जाते थे, ठीक है। अगर वहाँ 5 बजे ही कार्गो ऑपरेशन खत्म हो जा रहे थे, तो क्या हो जाता था कि हमारा जो बाद का टाइम है, 6 बजे के बाद का टाइम या 7 बजे के बाद का टाइम, तो वो फ्री हो जाता था।
अब उस टाइम पे हम क्या करेंगे फ्री टाइम में कि हम शोर में जा सकते हैं, पोर्ट्स में जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं। तो ये टाइम इसलिए हमारे पास है क्योंकि वहाँ पे कार्गो ऑपरेशन नहीं चल रही। किसी में 7 बजे भी यहाँ पर कार्गो ऑपरेशन बंद हो जाते थे। और कुछ कुछ पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जैसे रॉटरडैम हो गया या एम्स्टरडैम हो गया, तो वहाँ पे एकदम रुकता नहीं है कार्गो ऑपरेशन, 24 आवर्स चलता है। ठीक है, वहाँ पर शिफ्ट चेंज हो जाती है, मतलब जो वहाँ पे स्टीवी रोड्स होते हैं उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मतलब कार्गो ऑपरेशन में हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, एज अ डेकेडेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जो मेन काम होता है वो होता है बैलेस्टिंग एंड डिबैलेस्टिंग। तो चीफ ऑफिसर के साथ यू हैव टू बी देयर एंड बैलेस्टिंग और डिबैलेस्टिंग में आपको हेल्प करनी पड़ती है। आपका जैसे कि वॉल्स हो गए वो खोलना हो गया, लाइन सेट करनी हो गई, उसके साथ साथ आपको साउंडिंग जो लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेन जो पर्पज़ है हमारा, ठीक है, पोर्ट्स में रहने का, वो होता है लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो अगर वहां पे आप इन्वॉल्व हो, काम हो रहा है, कार्गो ऑपरेशन चल रहा है, तो आपको शो लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब पूछने की भी नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें आप। तो कार्गो ऑपरेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइमिंग का भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, टाइमिंग भी आप जैसे कि मैंने बताया आपको भी 5, 6, 7 बजे जब बंद हो गया तो उसमें हिसाब से तो अच्छा हो जाता है। बट किसी किसी जैसे पोर्ट्स में तो एकदम ही 24 आवर्स चल रहा है तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक जो बहुत बड़ा एक पॉइंट है, मेजर फैक्टर है। तो नाउ जो सेकंड फैक्टर है अपना वो है चीफ ऑफिसर। तो क्या होता है, देखो जो ट्रेनीज होते हैं, ठीक है, तो जस्ट ट्रेनीज की क्या, मैं क्या डेकेडेट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं डेकेडेट हूँ, तो वैसे डेकेडेट भी होते हैं और आपके जो भी क्रू मेंबर्स हैं जैसे बोसन हो गया और दूसरे भी आपके जो अंडर में काम करते हैं, तो दे हैव टू आस्क द चीफ ऑफिसर कि वो जा रहे हैं। ठीक है, वैसे गैंगवे वॉच में जो भी यहाँ पर एवी होगा तो उसको बता के जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे गैंगवे लॉग बुक होती है, उसमें भी एंट्री होती है। ठीक है, जब आप बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको बता के जाना होता है कि हाँ हम जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं कैडेट की बात कर रहा हूँ, तो चीफ ऑफिसर जो होते हैं उनको बता के जाना होता है कि हाँ अभी हमें जाना है, या उनसे पूछना होता है पहले। ठीक है, कि पहले आपको परमिशन लेनी होती है। तो चीफ ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो आपको भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। ठीक है, शोर में। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से भी मे भी आपके पास उस टाइम पे फ्री टाइम हो, बट मैच नहीं कर रही है टाइमिंग, क्या मतलब रात को 1-2 बजे के आसपास आपको बैलेस्टिंग डिबैलेस्टिंग करनी हो, तो उस हिसाब से भी चीफ ऑफिसर आपको बोल सकते हैं कि ये मत जाओ। ठीक है, अदरवाइज वो रेस्ट आवर्स ब्रीच होंगे और उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो उतने अच्छे से काम नहीं चलेगा। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपको चीफ ऑफिसर से सारी की सारी पूछनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा फैक्टर है वो आपका रैंक, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपका सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनीज हो गए और आपके यहाँ पर अदर रैंक्स हो गई। तो इनको आप अलग अलग रखो पहले। ठीक है, ट्रेनीज को अलग रखो और जो अदर रैंक है उनको अलग रखो। अब इसमें क्या है, जो ट्रेनीज हैं, ठीक है, तो ट्रेनीज में आ गया आपके डेक कैडेट, इंजन कैडेट एंड आपका DTSM आ गया। तो जो तीनों रैंक्स हैं इनको सबसे पहले करना क्या है, इनको परमिशन चाहिए चीफ ऑफिसर की। ठीक है, आपको चीफ ऑफिसर को बता के जाना है कि हम बाहर जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी यहाँ पर यह है कि आप अकेले नहीं जा सकते हो शो लीव। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, आपको किसी ना किसी के साथ में रहना होगा अगर आपको शो लीव जाना है। तो जो 2 ही कंडीशंस हैं ये आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो कि यार चलो मेरा फ्री टाइम है और एकदम ईजी है सब, लाइक औरों को जाए कोई मतलब आपके साथ कोई है नहीं जाने को, तो आप जा नहीं सकते हो। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको दोनों के दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको किसी के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे वो इंजन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो क्रू में हो, ठीक है, चाहे वो रेटिंग में हो, कोई भी हो, लेकिन आपको किसी के साथ जाना पड़ेगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप ट्रेनीज के साथ ही जा रहे हो, नहीं, आप किसी दूसरे ट्रेनीज के साथ भी नहीं जा सकते। आपको मतलब कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो ट्रेनीज के अलावा हो। अब जो दूसरी रैंक्स हैं, जैसे कि अगर आप OS की बात करो या कोई भी बोसन ABs हो गए आपके, ठीक है, आपके सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, इसमें कोई भी रैंक हो गई, तो इनको ये तो अकेले जा सकते हैं, इनमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चीफ ऑफिसर से एकदम बता के जाना होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये है, तो आप समझ गए होंगे रैंक का डिफरेंस। ठीक है, तो ट्रेनीज में क्या है कि आपको चीफ ऑफिसर से पूछना है एंड उसके साथ साथ आपके साथ कोई होना चाहिए, और जो अदर रैंक्स है उसमें क्या आपको बस बता के जाना होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जा तो रहे हो लेकिन आपका जो रेस्ट आवर है वो थोड़ा सा ब्रीच हो जाए, उसकी वजह से फिर आपके कार्गो ऑपरेशंस जो हैं, बैलेस्टिंग डिबैलेस्टिंग सपोज अगर रात को हो रही है, फिर उसमें कोई इशू आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द शो लीव्स। ओके, तो सही बताऊं यार, देखो मेरा बहुत बड़ा पहले से ही एक ड्रीम टाइप था कि मैं दूसरी कंट्रीज घूमूं। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए ना, एक बहुत बड़ा मेरा ये फैक्टर था। लाइक यार मैं रीज़न बोल सकते हो, बहुत बड़ा रीज़न था कि हाँ इसमें ये मिलता है तो मैं बिल्कुल इसी प्रोफेशन में इस प्रोफेशन को ज्वाइन करूंगा। ये बहुत बड़ा मेरा रीज़न था, तुम्हारा भी होगा,
ठीक है। और सही बताऊं, घूमते भी हो तुम, ऐसा नहीं है तुम नहीं घूमोगे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तुम्हारा वेसल किस टाइप का है तो तुम्हें अच्छी अच्छी शोलिम मिल जाएंगी। मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में पहले महीने की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे 13 हमारा जो शिप था वेसल, तो वो 13 दिन के लिए सोरेल रुका था। और 13 दिन में मतलब मैं 7-8 बार तो गया हूँ, ठीक है। मतलब शोर पे सोरेल में घूमे, बगल में टिम हॉर्टन्स का था। तो जब आप पहली टाइम देखते हो ना दूसरी कंट्री को, कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी अलग लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। फेस्ट भी चल रहा था बगल में तो और मज़ा आ गया था, ठीक है। साथ में अच्छा एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा रहा शोलिप्स के साथ। तो अगर तुम मेरे इंस्टा चेक करोगे तो उसमें देखेगा तुम्हें कि भैया, मेरे को तो बहुत से बोलते थे भैया आप घूमते ही हो बस क्या। तो हाँ, मैं काफ़ी यहाँ पर शोलिप्स गया था, ठीक है, और काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके साथ साथ फिर हम आगे गए कनाडा से, जैसे ओशावा में, ठीक है। फिर मेरे दूसरे एक्सपीरियंस थे अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी शोलिप्स के साथ तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस थे। एक बार जरूर चेक करें इंस्टा पे, तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर तुम्हें शोलिप का बहुत शौक है, या तुम्हारा लाइक इंस्पिरेशन है कि ये प्रोफेशन लाइन करने का, तो हाँ बिल्कुल तुम्हें मेरा इंस्टा एक बार चेक जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता था ना, एक देखो जब तुम एक एटमॉस्फेयर में आ रहे हो, शिप का जो एकदम वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब आप वहाँ आ जाते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें कभी कभी ना यार आपको हेक्टिक लगने लग जाती है, कभी कभी आपको लगता है कि यार बहुत काम है, ठीक है। लेकिन जब शोलिप्स मिलती है ना, बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। आपको ऐसा फील होगा एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, इसको मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं शोलिप को इतना प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं शोलिप जाता था ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। ऐसा नहीं कि बस ऐसे चले गए देख लिया, नहीं, मैं उसको एंजॉय करता था। ओशावा में मैं गया था, ठीक है। तो ओशावा में आपका जो शिप है, ठीक है, वो जेटी पे लगता है, उसी के आगे एक बीच है और आगे लेक है, ठीक है, लेक ओंटारियो है। तो मैं उस लेक में स्विमिंग करने चला गया। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। एकदम बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट, लाइक मैं 4th इंजीनियर के साथ, ठीक है, जब JEW के उसके साथ स्विमिंग के लिए गया था, और बहुत खतरनाक, ठीक है। शायद से किसी सेलर ने वहाँ स्विमिंग की होगी, बट मैंने की था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। उसके साथ साथ यहाँ पर फिर आगे ना, हाँ, थोड़ा लगता है कि यार शोलिप कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक टाइम पे लगता है, ठीक है, जब क्योंकि जैसे आपका टाइम आगे जाता रहता है, 3रा 4था 5वां महीना। बट हाँ, हमेशा ऐसा रहता है कि शोलिप जाओ तो बहुत अच्छा अलग अलग चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वहाँ पे। जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सीमेंस क्लब हो गए जैसे, तो सीमेंस क्लब में आप जाओगे, तो सीमेंस क्लब में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर चेकआउट करें। लेकिन सीमेंस क्लब में होता क्या है कि ये सीमेंस क्लब बहुत जगह बनाए हुए हैं, ठीक है। और सीमेंस क्लब में कि आप जा सकते हो, वहाँ फ्री कॉफ़ी आपको मिलेगी, फ्री वाईफाई, फ्री बिस्किट्स भी रहते हैं वहाँ कभी कभी, और क्लोथिंग, अगर आपके पास कभी ऐसा हो गया कि क्लोथ कम पड़ रहे हैं तो वहाँ क्लोथ भी रहते हैं। आप क्या वहाँ पे मतलब अच्छा आपको कुछ भी फ्री में ले सकते हो, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप वहाँ से खरीद भी सकते हो, और सस्ते रेट में आई थिंक वो मिल जाते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हो। तो बहुत फायदा रहता है सीमेंस क्लब का। और हाँ, एकदम रिलैक्स चिल करके बैठ सकते हो वहाँ पे। और तुम्हें क्या होता है, जब तुम वहाँ पे बैठोगे तो वहाँ पे दूसरे शिप से भी क्रू मेंबर्स आते हैं, तो उनसे बात कर सकते हो। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के होते हैं वो, ठीक है, फिलिपिनोज, ठीक है, कोई चाइनीज़ हो गया, जापानीज़, बहुत यूक्रेनियन, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएंगे, तो उनसे तुम बात कर सकते हो। और एक्सपीरियंस एक होता है एक्सप्लोरिंग करना लोगों को, तो वो तुम कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता था, ठीक है, सीमेंस क्लब का। उसके साथ साथ आपको जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर मॉल्स हो गए, ठीक है। तो वो कनाडा, USA, इस साइड वॉलमार्ट बड़ा फेमस है, ठीक है। तो मैंने अगर तुमने मेरा कनाडा वाला व्लॉग देखा होगा, 2 व्लॉग्स मैंने बनाए हुए, तो एक व्लॉग में वॉलमार्ट में गया था। तो हाँ, ये बढ़िया रहता है कि वॉलमार्ट जाओ, फ्री वाईफाई है, साथ ही साथ बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, खरीद भी सकते हो, ठीक है। थोड़ा महंगा रहता है एज अ ट्रेनिंग, बट आई नो दैट, बट हाँ, तुम ठीक ठाक थोड़ा सा खर्च तो कर ही सकते हो। जो तुम्हें लगता है कि हाँ वहाँ पे मैं खर्च कर सकता हूँ, तो बिल्कुल तुम खर्च कर सकते हो। क्लब्स हो गए, ठीक है। और क्या होता है ना, क्लब लाइफ जैसे आपके सीरीज होती है, उनमें क्लब्स होते हैं, वैसे सेम टू सेम क्लब्स आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ क्लब्स में जा सकते हो, बढ़िया आपका एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कैफे हॉपिंग रहती है, तो वो भी आप कर सकते हो, एक कैफे दूसरे कैफे चेक कर सकते हो। मेरे को तो टिम हॉर्टन्स जो था वो बहुत परफेक्ट लगा था। लाइक फ्री वाईफाई के लिए भी जाते थे हम, साथ में उसकी फ्रेंच वेनिला जो होती है, इट्स ऑसम, मैं तो हर टाइम फ्रेंच वेनिला ही ऑर्डर करता था। और सस्ता भी था, ऐसा बहुत महंगा नहीं था, $4-5 का एक मीडियम वो आ जाता था आपका कप, एंड फिर आप उसे एंजॉय कर सकते हो। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। डोनट्स हो गए, ये कर सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रेनीज होते हैं, अगर वो आपके जैसे ऑफिसर्स के साथ हम जा रहे हैं,
ठीक है, हमारे सीनियर्स के साथ जा रहे हैं, तो वो भी कभी कभी आपको आपका ना वो पे कर देते थे, तो ये भी एक बढ़िया रहता है। ठीक है, कभी कभी एकदम ही जैसे कुछ खा लिया, ठीक है, तो ट्रेनिंग्स का हल्का सा रहता है यार। ठीक है, क्योंकि कनाडा साइड तो महंगा है, तुम अगर एशिया साइड आओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, बट कनाडा यूरोप साइड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे पे वे जो करते थे तो सीनियर्स ने आपके पे कर लिया, तो वही भी एक बढ़िया चीज़ रहती थी। तो ये है सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। ठीक है, श्योरली मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन है। ठीक है, स्पेशली ऑन अ बल्क कैरियर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टेज मिलेंगे। पोर्ट्स जो आपके होते हैं वहाँ पे आप पोर्ट स्टे भी आपको काफ़ी दिन का मिलेगा, कभी 7 दिन का, कभी 13 दिन का, जैसे मैंने बताया सोरेल में मुझे मिला था। तो ऐसा आपको मिलेगा, तो इसमें हाँ आप अच्छे से घूम सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, फिर ऐसे में स्लो चलता है कभी प्रोसेस, कभी कभी अगर आपकी डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है, और आपका डिफरेंट टाइप की आपकी ग्रेन्स नहीं है, अगर सपोज ग्रेन लोडिंग ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें लोडिंग और डिस्चार्जिंग थोड़ा स्लो रहती है। तो हाँ, फिर ऐसे अगर पोर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, अगर आपके जो पोर्ट्स है उनका ऑपरेशन, जो कार्गो ऑपरेशन है, अगर वो शाम को ही बंद हो जाए, सपोज वो 6-7 बजे बंद ही हो रहा है, तो आपके पास फिर बाकी का टाइम रहता है। ठीक है, क्योंकि सुबह ना पोर्ट्स में आपका वर्क शेड्यूल अलग होता है। ठीक है, तो वर्क शेड्यूल 6 से स्टार्ट होता है, मतलब तो फिर आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, फिर उसमें आप अपनी जो नींद है वो भी पूरी कर सकते हो, वो लेकिन एक्साइटमेंट रहती है। ठीक है, काफ़ी शो लीव जाने की, तो कभी कभी क्या होता है लेट भी आते हैं, लेकिन हाँ वो नींद पूरी हो जाती है कैसे ना कैसे, कम ही सो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है हाँ यार मैं शो लीव तो गया हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके तो आप जा सकते हो। अदरवाइज किसी में अगर 24 आवर्स कार्गो ऑपरेशन चल रहा है उसमें तो नहीं जाने का। ठीक है, उसमें डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, बैलेस्टिंग डेवेलेस्टिंग तो तुम्हें ही करनी है, हेल्प तुम्हें करनी है ना शिप ऑफिसर की, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस शोलिंग के साथ ऑसम। कभी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, या अभी जैसे मेरा दूसरा वेसल है तो उसमें मैं एकदम ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं तुम्हें शो करूंगा कि तुम रेल में क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं तो मैंने बहुत दोस्त बनाए वहाँ, लाइक इंडियंस हो गए, फॉरनर्स हो गए, काफ़ी दोस्त हैं, इंस्टा पे भी कनेक्टेड है मेरे, तो बहुत से अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं गैंग कभी गैंग में वॉच कर रहा हूँ, नीचे से लोग आ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग मी अबाउट कि यू नो वेयर यू गोइंग, फिर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी ऐसे दोस्त आपके बन जाते हैं। तो हाँ, कभी आपके कैफेज में हो गए, कभी आपके मॉल्स में हो गए, तो ऐसे भी आप दोस्त बना सकते हो। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और होता है, और शोरली वो आपको एक चांस देता है। नाउ what are the important points to be keep in your mind while going show live? It is very important to know कि आपको वो चीज़ें पता हों, ठीक है, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आपको मे भी कोई बताए या ना बताए, वैसे बता देंगे, बट अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको सही में ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ लाइक देखो शो लिव क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि इफ यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, ठीक है, तो कभी कभी आपको इशू भी हो सकते हैं, साथ में क्या होगा फिर आपको कि वापस अगली बार भेजे ना। ठीक है, तो ये भी इश्यू हो सकते हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना। अभी भी शो लिव कभी भी जाओगे तो यू नो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास एक फिजिकल आईडी कार्ड होना चाहिए, वो आपका एसआईडी हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, पासपोर्ट तो ऐसा सबमिट रहेगा तो पासपोर्ट तो आप ले जा नहीं सकते, बट उसके साथ साथ आपका ये शिप का एक कार्ड बनता है। ठीक है, उसमें आपका शिप का वेसल का नेम लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा रहेगा, तो वो कार्ड भी चलता है। 2 कार्ड आपको मिलते हैं, एक आपको कैबिन में लगाना होता है, एक आपको मिलेगा। तो कभी भी अगर आप शो लिव जा रहे हो एक फिजिकल आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्यों, कभी कभी आप बाहर अगर चलो कोई इश्यू हो रहा है तो पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हो, तो उसमें इशू हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है किसी जगह में आपको एंट्री चाहिए होती है, तो वहाँ पे कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बाहर एकदम सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कैसे घुस जाओ, नहीं, अगर वहाँ पे आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो इशू हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ है, एक बार हम हैमिल्टन जा रहे थे और मैं मतलब जैसे होता है ना एक बैग होता है, तो बैग में हम सब अपना सामान रख रहे थे, चिप्स के पैकेट ये सारे रख रहे थे, तो मैंने अपना वो एक छोटा सा बैग होता है, ठीक है, वो भी मैंने रख दिया, और उसमें मेरा आईडी कार्ड था तो मैंने रख दिया था। तो हम हैमिल्टन में तो फिर जो मेरा जिसके बैग में हमने रखे थे वो तो शिप पे चले गया, वेसल में चले गया, बट जैसे कि हम थे तो हम जा रहे थे क्लब। ठीक है, मेरे एक दोस्त इंडियन कैडेट था, तो एलेक्स था, तो उसने पूछ लिया कि चले हम क्लब, तो हम चले गए। ठीक है, क्लब में क्या था कि जब एंट्री मिलती है तो उसमें आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो आईडी कार्ड मेरे पास था नहीं, तो दैट वाज यू नो रियली इशू, तो उसकी वजह से एंट्री नहीं मिल रही थी, और ऐसा अजीब लगता है ना कि एकदम अचानक तुम्हें एंट्री ना मिले। तो फिर हम थोड़ा बगल में गए, हम एक गैस स्टेशन में गए, एंड गैस स्टेशन में हमने वहाँ प्रिंट आउट निकाल के, वो भी इंडियन ही था। ठीक है, तो मुझे याद है एकदम एलेक्स और मैं गए थे एकदम, तो हमने वहाँ से प्रिंट आउट निकाले एंड देन हमने वो शो किया आईडी, तो उसकी वजह से हमें अंदर एंटर करने दिया। तो हाँ, ये कभी कभी आपके साथ इशू हो सकता है, इसलिए फिजिकल आईडी कार्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि जैसे सपोज 7 बजे यहाँ पर कार्गो ऑपरेशन खत्म हो रहा है,
ठीक है, 8 बजे आप शो लीव को निकल गए। अब आपको इस हिसाब से मैंने चीज़ें करनी है कि अगर रात को कभी ऑपरेशन बोला है चीफ ऑफिसर ने कि ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कभी कभी रेटिंग पे, डिस्चार्जिंग की रेटिंग क्या है या लोडिंग की रेटिंग क्या है, मतलब कितने घंटे में कितना टन कार्गो निकल रहा है या जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हो बाहर, सपोज वहाँ 3 बजे आपका ऑपरेशन है, तो आपको उस हिसाब से देखना कि आपका रेस्ट भी थोड़ा आपको मिल जाए, एंड देन आपका आगे का जो काम है ऑपरेशन है उसमें भी आप एक्टिव रहो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ कभी क्या होता है कि एकदम ही अगर सपोज 6 बजे आपका वो है सुबह, ठीक है, काम स्टार्ट होगा पोर्ट्स में, और आप एकदम लंबा ले गए, मतलब 2-3 बजे आ रहे हो, तो फायदा नहीं है। तो आपको नींद भी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आपका करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा वर्क और रेस्ट के हिसाब से, क्योंकि रेस्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्स में कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत लंबे लंबे आवर्स में काम करना होता है। सपोज यहाँ पर 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो कभी कभी लंबा चल जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा, जिसमें 24 आवर्स वाला वो चलता है ना, ये कार्गो ऑपरेशन, उसमें तो काफ़ी लंबा चल जाता है, कभी 23 घंटे 20 घंटे ऐसे भी चल जाता है। तो उसमें आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मुझे बीच में रेस्ट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आप पता आपको जैसे कि टाइम तो मिला हुआ है, लेकिन उस दिन आपने अच्छे से रेस्ट नहीं किया, फिर दूसरे दिन भी आपको उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर वो लोड आ जाएगा, फिर आपको दिन में नींद आएगी, दिन में थके रहोगे, तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क और आपका जो रेस्ट है उसको अच्छे से बैलेंस आपको रखना है। तीसरा जो आपका है, जब आप शो लीव जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ट्रेनीज होते हैं सबसे पहले उनको किसी ना किसी के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या कम टाइम ही गए हुए हैं, तो आपको ग्रुप में रहना इंपॉर्टेंट है। अब आप ग्रुप में जब रहोगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कभी कभी खो भी जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपके पास वहाँ का सिम नहीं रहेगा, तो खो गए, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, और आपके पास उतनी ज़्यादा मतलब करेंसी भी नहीं रहेगी, तो बहुत चीज़ें हैं भाई। तो ग्रुप में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है ट्रेनिंग्स के लिए, तो आप ग्रुप में रहिए। तो कभी भी जा रहे हैं तो ग्रुप में जो आपके हैं तो उनके साथ ही रहें, ऐसा नहीं कि अलग से लगा कि चलो थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ एक्सप्लोर करने। तो हाँ, उस हिसाब से थोड़ा सा इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और चौथा जो है सीमेंस क्लब, ठीक है, आप जा रहे हो तो सीमेंस क्लब का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है सीमेंस क्लब में, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। सीमेंस क्लब में जैसे आप हो, ठीक है, या आप जाना चाहते हो, सपोज आप जाना चाहते हो सीमेंस क्लब में, तो आप क्या करते हो, फ्री टैक्सी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल होती हैं कि वो आपको पिक करेंगे और आपको रिटर्न भी मतलब वापस भी वो करेंगे, ठीक है, शिप वेसल तक लाएंगे। तो उनकी कुछ टाइमिंग होती है, तो आप उन्हें कॉल करोगे, वो आएंगे, आप गाड़ी में बैठे आप मॉल में जाओगे, एंड देन रात को आपको फिर से उन्हें कॉल करना पड़ेगा, एंड देन दे विल कम। एक टाइमिंग होगी, ठीक है, स्लॉट 10 बजे तक, 11 बजे तक या 9 बजे तक, तो आप आओगे एंड देन वो आपको वापस वेसल में छोड़ देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइमिंग पता होना चाहिए, आपको सीमेंस जो कॉन्टैक्ट नंबर है, क्लब का कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपके पास होना चाहिए। इन सबको रखना जरूरी है आपके पास, ठीक है। और साथ में अपने जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर जरूर अपने साथ रखें। कभी कभी आता है कुछ इशू हो गया तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हो कि वो फिर वो कैप्टन को बता सके, मास्टर को बता सके, चीफ ऑफिसर को बता सके, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा आपके पास एक कंफर्ट रहेगा कि एक वो ना कभी आपको कुछ इशू हो गया तो हाँ थोड़ा कोई ना कोई देख लेगा। तो यही है जो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने। पहला आपके पास फिजिकल आईडी कार्ड हो गया, टाइम मैनेजमेंट आपको हो गया, आपको ग्रुप में रहना है, चौथा आपको हो गया सीमेंस क्लब कॉन्टैक्ट नंबर, और जो भी क्रूज के जो दूसरे दोस्त हैं आपके उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखने हैं, और आपका जो भी शो लीव का एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय आपको करने को मिलेगा, ठीक है। तो यही थी वीडियो शो लीव्स के रिगार्डिंग, और आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, तो यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों को रिलेट कर सकोगे, ठीक है। और हाँ, आप कभी भी शो लीव जाओगे, ठीक है, और आपका मन जो भी है, ठीक है, आपका मोटिवेशन है शो लीव का या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ आप घूमना चाहते हो, कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सारा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।